हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्स में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। एसएससी की तरफ से एक नोटिस जो है वो अभी जारी हुआ आज, और मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन, जी हाँ, कुछ पोस्ट जो है वो नोटिफाई हुई हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसे आप एसएससी कहते हैं। यहाँ पे जो डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो है 27 से लेकर 31 जुलाई 2024। लास्ट डेट और टाइम जो है रिसेप्ट का ऑनलाइन वो 31 रहेगा, और लास्ट डेट ऑनलाइन फीस जो है वो 1 रहेगी। 1 अगस्त तक जो है ये आप फीस जो है वो भर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन विंडो जो है वो ओपन रहेगा 16/8 से लेकर 17/8 तक, 2 दिन का। और ये सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा ये अक्टूबर नवंबर 2024 में होगा। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे जो टोल फ्री नंबर है 1800-309-3063। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं एमटीएस के लिए 4887, और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए हैं 3439। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, ये तकरीबन 8000 प्लस वैकेंसीज़ जो हैं ये उनके लिए हैं जो कि 10th पास हैं। जी हाँ, ये उनके लिए हैं जो 10th पास हैं। यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th बेस्ड क्वालिफ़िकेशन है। तो अगर आपने 10th क्वालिफाई किया हुआ है, 10th पास हैं, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है रिज़र्वेशन के लिए, और मेन चीज़ जो है आपके साथ जो हम शेयर करेंगे वो क्या करेंगे कि डेट क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो कैंडिडेट है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, नेपाल वाला भी चलेगा, भूटान वाला भी यहाँ पे आ सकता है इस फॉर्म को भरने के लिए। और एज जो है एज ऑन 1/8/2024, 18 से लेकर 25 साल, जी हाँ, और 18 से लेकर 27 जो है हवलदार के लिए हैं। एमटीएस के लिए 18 से 25 साल, लेकिन जो एसटी, एससी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन है। एसटी वालों को, एससी वालों को 3 साल की है, ओबीसी वालों को। आप ये समझ सकते हैं जो जो ये सोचते हैं कि हम 25 साल हमारी एज हो चुकी है, हम अब फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जी हाँ, जो अनरिजर्वड होंगे वो फॉर्म 25 साल के बाद नहीं भर सकते हैं। लेकिन जो एसटी वाले हैं वो 30 साल तक उनकी जो है डेट बताई गई है एमटीएस के लिए, और 32 साल जो है वो एज है उनकी हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस को कितनी एज जो है रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके पास आ, क्या कुछ होना चाहिए। देखिए जी, यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट यहाँ हम लिखेंगे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन या फिर एक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2024। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन published in the Gazette of India, all the degrees, diplomas, certificates awarded through open and digital learning mode of education by the universities established by an act of parliament or state legislature institution deemed to be universities under section 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इनका ये कहना है कि जो भी बोर्ड होगा या जो कुछ भी होगा बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन वाला जो है वो नहीं बच सकता है, ठीक है ना। तो अप्लाई किस तरह करना है वो आप वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे बने हुए हैं। अप्लाई करने के लिए आप आराम से अप्लाई वहाँ पे वीडियो देख के अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ़ीस है वो है 100 रुपीज़ ऑनली। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है वुमेन कैंडिडेट और जो कैंडिडेट एसटी एससी जो हैं उनको कोई भी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, जो ST SC हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सेंटर्स कोड क्या क्या हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं
तो आपका आएगा चंडीगढ़ जो है, मोहाली 1601, हिमरपुर 1202, जम्मू 1004, श्रीनगर 1007। यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, ठीक है ना। वो कोड आप भरोगे जब सेंटर की वहाँ पे ऑप्शन आएगा। उसके बाद लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। पहली बात है जो MTS का होगा, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE होगा। और एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ CBE एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब हवलदार के लिए क्या है, एक तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, साथ में उसको फिजिकल जो है फिटनेस भी होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज। आसामी हो, बंगाली, गुजराती, उड़ीसा, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु सब हैं। बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर जो है एग्ज़ाम वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एक चीज़ और जो है इंपॉर्टेंट क्या है, वो कंप्यूटर बेस्ड में क्या कुछ होगा। सेक्शन 1 जो है उसमें न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 20 रहेंगे, 60 मार्क्स यहाँ लिखा हुआ है। रीजनिंग एबिलिटी की जो हैं वो 20 मार्क्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 25, इंग्लिश लैंग्वेज 25। अब यहाँ पे ये जो है, जो सेक्शन पहला होगा वो 45 मिनट्स का होगा। उसके बाद सेक्शन सेकंड जो है जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है, इसमें 45 मिनट्स होंगे। 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैरा 8। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है ये रहने वाला है आपके लिए, ओके। तो उसके बाद टेंटेटिव की जो है वो भी आ जाएगी। अब देखो जो सिलेबस है, न्यूमेरिकल में क्या कुछ है, इसमें LCM हो, ICF हो, बोडो मास हो, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस इन टाइम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो भी फार्मूलाज हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग के अंदर आपको आएंगे न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, एनालिसिस, नॉन वर्बल, क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एज कैलकुलेशन के ऊपर आ सकता है। जनरल अवेयरनेस आप जानती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जो भी होता है वो अप टू 10 स्टैंडर्ड जो है वो पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या कॉम्प्रेशन की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये इसका पता होना चाहिए कहाँ पे क्या कुछ होगा। वॉकिंग की बात करें, PET जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें 1600 मीटर इन 50 मिनट्स में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। तो हाइट की बात करें हम, PST के लिए, मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है वो 81 cms होनी चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 152 होनी चाहिए, वेट जो है 48 kg होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है गोरखास के लिए रिलैक्सेबल है कि क्या कुछ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं।